ये किसके लिए बता रहे हैं? तदुपास्य कश्यप का प्रसंग चल रहा है, उनके उपासकों के स्वरूप को समझो। और तुम्हें किस मार्ग पे चल रहा है? बोले कृपा मार्ग पे चल रहे हैं। कृपा प्राप्त करने का ये एक ही मार्ग है, उस पे चलने के लिए आपको ये बताए रहे। अब साधक ने पूछा कि हमारा मन निर्मल कैसे हो? निर्मल बनाने के लिए बता रहे हैं कि झूठ क्रोध निंदा तज देही। अब आगे कह रहे हैं कि बिन प्रसाद मुख और न लेही। बोले इसके बाद में एक नियम और बना लो। बोले प्रसाद के अलावा, हमारे युगल प्रिया जी के प्रसाद, हमारे ठाकुर जी, हमारे इष्ट के प्रसाद के अलावा उनके भोग अनर्पित वस्तु को हम भक्षण ही नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार से जो अनर्पित वस्तु है उसको हम मुंह में नहीं लेंगे। अब देखो, क्यों अनर्पित भक्षण से आसुरी वृत्ति आती है, आपकी बुद्धि आसुरी हो जाएगी। जो बिना भोग लगाए हुए पाते हैं उससे आपकी बुद्धि आसुरी हो जाएगी, और आसुरी वृत्ति वाले कभी भजन नहीं कर सकते। यदि आप भजन ही नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा क्या हो इतना सब कुछ करने का। इसलिए किसी भी सूरत में अनर्पित वस्तु को पाना ही नहीं है। लेकिन वैष्णव जन तो सभी वस्तु अर्पित करके पाते, अनर्पित कभी पाते ही नहीं। तो खाद्य पदार्थों को तो आप भोग लगा के ही पाते, लेकिन ये कह रहे हैं कि बिन प्रसाद मुख, मुख से आप पाते भी हो और मुख से आप बोलते भी हो, दो क्रियाएं होती इस मुख से। तो पाना तो प्रसाद ही, ठाकुर जी को अर्पित करके ही पाना है, अनर्पित वस्तु को नहीं पाना है। लेकिन अब कह रहे वाणी भी बोले प्रसादी बोलना है। अब प्रसादी वाणी कैसे लोगे? बोले वाणी का उच्चारण भी तो मुख से ही होता है। इसलिए संसार की उगली हुई झूठी असत वाणी को कदापि मुख में आश्रय नहीं देना चाहिए। संसार की जितनी भी वाणियां हैं बोले सब वो संसार की कही हुई झूठी, उनकी उगली हुई, बोले उस वाणी को अपने मुंह में नहीं आने देना। केवल प्रसादी वाणी बोल रहा है। अब प्रसादी वाणी क्या है? बोले भगवान ने अपने नाम गुण लीलाओं का उच्चारण करने के लिए मानव को उत्तम मुख प्रदान किया है। मानव को मुख किसके लिए दिया? तो मेरा नाम गुण लीलाओं को गायन करो, न कि सांसारिक चर्चाओं के लिए, न सांसारिक ये जो जितने प्रकार के जो चीजें हैं, इतनी प्रकार के पत्रिकाएं निकल गई, इतने प्रकार के ये निकल गए, बोले सब असतवाणी है। इनका किसी प्रकार से अपने वाणी से निकलना ही नहीं चाहिए। बोले मानव को उत्तम मुख प्रदान दिया है, इसमें भगवत नाम गुण लीला और भगवत मुख निश्चित प्रसादी गीता जी। बोले प्रसादी वाणी क्या है? बोले भगवान के मुखारविंद की प्रसादी गीता जी है। बोले ऐसी वाणी को अपने मुखारविंद से उच्चारण करो। और शुकमुनि की प्रसादी श्री मद्भागवत, सुखदेव जी महाराज की प्रसादी भागवत जी है, बोले उसका उच्चारण करो। आचार्य की प्रसादी बोले युगल शतक, श्री महावाणी जी, बोले ये प्रसादी है। तो कहते हैं इनके अलावा अन्य किसी वाणी को स्थान मत दो। वाणी मतलब संसारिक जो भी वाणी वार्ता है उस किसी को स्थान मत दो। संसार के जितने भी पुस्तकें हैं बोले उनको किसी प्रकार से मत पढ़ो, उसको स्थान ही मत दो। अनेक प्रकार के प्रसादी साधनों का उपभोग करते हुए असत एवं घृणित प्रथाओं का बोले परित्याग कर दो। बोले किस प्रकार से? झूठ क्रोध निंदा तज देही, बोले बिन प्रसाद मुख और न लेही। बोले स्वामी जी से विनती करो, बोले हे स्वामी जी, हे श्री राधे, हे रसदे, रसदान करने वाली रसदे, बोले तुम्हारा ही उच्चिष्टामृत भोजन करती हुई, राधा सुधा जी के श्लोक का भाव है। बोले आपका ही उच्चिष्टामृत भोजन करती हुई, तुम्हारे ही चरित्रों का मैं श्रवण करती हुई, और तुम्हारे ही निकुंज महल में भ्रमण करती हुई, तुम्हारे ही दिव्य गुणगुणा का गायन करती हुई, विशुद्ध काय मन वचन क्राय से मैं तुम्हारी ही दासी हूँ। केवल एकमात्र इसी प्रकार आश्रित होकर रहने की साधक स्वरूप विशुद्ध होकर अगर इस प्रकार से रहेगा तो ही उसका किंकरी भाव स्थिर रहेगा। जो आचार्य चरण आज्ञा प्रदान करते हैं कि निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहो। अपना स्वरूप क्या है? हम प्रिया की दासी, हम प्रिया की सखी है, उस सखी भाव में निरंतर स्थिर रहना है। बोले जो इस प्रकार से चलेगा वो ही निरंतर स्थिर रह सकता है। बोले आचार्य चरण महावाणी जी में बता रहे हैं।
यद्यपि लाल जी की बोले नहीं, लेकिन इसी प्रकार से बोले साधक चलेगा तो उसका किंकरी भाव स्थायित्व हो जाएगा। क्योंकि अभी भाव तरल है, दूध तरल है, जब तक बहता है, कभी आया कभी गया, कभी चिंतन हो रहा, कभी कहाँ का चिंतन हो रहा, कभी कहाँ का हो रहा, कभी कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चला। लेकिन बार बार मन को खींच के लाओ प्रिया चरणों में, तो दूध को जब ओटाओ, बार बार ओटाओ, उसको हिलाओ, तो खोआ बन जाएगा। फिर उस खोआ को आप फेंक के मारो दीवार के पे, यूं चिपक जाएगा, फिर नहीं बहेगा। बोलो इसी प्रकार से बार बार प्रयत्न करके प्रिया चरणों में अपने मन को लाओ। जब प्रिया मन में बार बार आप लाओगे, बार बार लाओगे, तो फिर प्रगाढ़ स्थिति हो जाएगी और निरंतर फिर उसी, जैसे खोआ चिपक जाता है ऐसे आपका मन प्रिया चरणों में चिपक जाएगा। लेकिन किस प्रकार से आपको अपने 8 अंगों के द्वारा प्रिया जी का चिंतन करना है, सेवा करनी है। तो झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिन प्रसाद मुख और न लेही। सब अंगों से प्रिया प्रसादी लेना। कैसे लेना? नैन बैन अरु श्रवण उर, कर पद सिर सब अंग, मोह चित नित लगी रहो, यहाँ प्रिया संग रसरंग। मोह चित लगो नित ही ठाम, प्रिया जू के काम, नैन राधे बसो मूरत, बेन राधे नाम, श्रवण राधे सुजस कीरति, हृदय में विश्राम, कर लगो परिचर्या हूँ में, पद लगो परिक्राम, मधुपवे मन रमो मो, ही विपिन में अभिराम, टरहूँ जिन इन ठोर हूँ ते, अहु निशा सब जाम, चरण रज श्री हरि प्रिया की, करो सिर पर धाम। मोह चित्त नित लगो ही ठाम, प्रिया जू के काम। बोले साधक इस प्रकार से अपने चित्त को प्रिया जी के चरणारविंद में लगा दे। मोह चित्त नित लगो, आप अपने चित्त को नित्य ही ठाम, कहाँ पे? प्रिया जू के काम, प्रिया जी के मंगल विग्रह में उनकी सेवा के लिए अपने चित्त को लगा दो। जब अब प्रिय, और कब लगाना है? निरंतर लगाना। आगे आ रहा है, बोले नैन राधे, नेत्रों से कैसे सेवा करनी? नैन राधे बसो मूरत, इस नेत्रों में निरंतर प्रिया छवि बसी रहे, इसके अलावा और किसी छवि को नहीं बसाना है। निरंतर इस नेत्रों में बोले प्रिया की छवि बसी रहे। नैन राधे बसो मूरत, बेन राधे नाम। बोले वाणी के द्वारा निरंतर राधे 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 नाम जपना है। राधा 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 राधा। आप जब निरंतर बार बार आचार्य आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, या तो आचार्य की वाणियों के गायन करो या निरंतर राधा राधा करो, तो फिर आपको संसारिक इन चर्चा करने के लिए फुर्सती का, वो समय कहाँ से लाओगे? पहले ये बात ध्यान रखना, तदुपास्य कशिच की चर्चा हो रही है और वो बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं ग्रेमन वृंदा विपिन निहार, इस प्रकार से निहारते हुए इस प्रकार से मार्ग पे चलोगे तो, क्योंकि प्रिया जी केवल कृपा से प्राप्त होती है, तो कृपा मार्ग का अनुसरण करने के लिए आपको ये चीज बता रहे हैं, इस प्रसंग को भूलना नहीं। तो कहने के नैन राधे बसो मुहूर्त और बैन राधे नाम, निरंतर राधे नाम जपना है, राधा राधा नाम जपना है, युगल नाम जपना है। बोले राधे कृष्ण 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 राधे राधे, और राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधे है। युगल की छवि को निहारते बोलोगे राधे कृष्ण, फिर दोनों ही कृष्ण कृष्ण, फिर दोनों ही राधे राधे। ऐसे ही राधे श्याम, फिर दोनों ही श्याम श्याम, दोनों ही राधे राधे। बोले क्या है? बोले कलात्मक छवि है, जो आपको कल पूर्व प्रसंग में कलात्मक छवि का जो वर्णन करके आए हैं, जब ऐसी रस निमग्न युगल प्रिया, जब दो है कि एक, इसकी भी प्रतीति नहीं हो, वो कलात्मक छवि का नाम ही राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोले निरंतर अजस धारा से नाम आपका उच्चारण होना चाहिए। श्रवण राधे सुजस कीरत, बोले श्रवणों से भी निरंतर राधे नाम सुनो या उनकी कीर्ति को सुनो। ऐसे ही करके अपने हृदय में विश्राम लो। अकेले रहते महाराज, कोई सुनाने वाला नहीं, तो क्या करें? बोले जोर जोर से कीर्तन करो राधा राधा, कान सुनेंगे ना? कोई नहीं है तो उनका गुणगान जोर जोर से करो, कान को सुने देगा। कर लगो परिचर्या हूं में, प्रकट सेवा प्रदरा के बोले अपने हस्त कमलों की उनकी सेवा में लगा दो, निरंतर उनकी सेवा करते रहो। और पद लगो परिक्राम,
परिक्राम का अर्थ परिक्रमा। परिक्रमा कैसे करनी? आप युगल किशोर जी की प्रकट सेवा के लिए जो भी सेवा सामग्री जुटा रहे हैं, उनके लिए फूल चयन कर रहे हैं, उनके लिए आप यमुना जल ला रहे हैं, उनके लिए आप भोगराग की सामग्री ला रहे हैं, उनके लिए आप जो भी भोगराग बनाने के लिए रसोई में जा रहे हैं, जो भी आप इतने लिए जो चरण आपके चल रहे हैं, बोले इसी के नाम परिक्रमा है। ऐसा नहीं कि सवेरे उठ के परिक्रमा लगा तो ली और ठाकुर जी भूखे प्यासे विराजमान, उनका स्नान ही नहीं हुआ अभी। तो बोले जो इस प्रकार से सेवा करते हैं, जो आप सेवा करने के लिए जहां जहां भी आप चल के जा रहे हैं, उसी का नाम है परिक्रमा। तो युगल किशोर जी की सेवा के लिए तो और कुछ करना ही नहीं है, तो निरंतर आपकी परिक्रमा लग रही है। मधुप वे मन रमो मो यही विपिन में अभिराम। आप कह रहे हैं प्रिया जी के मंगल विग्रह में भोरे बन के मंडराते रहो। टरू जिन्हें इन्हीं ठोरते अहु निशा सब जान। बोले इस ठोर से एक क्षण के लिए भी नहीं टरना, निरंतर अहो निशा, रात्रि दिन हर निश। बोले चरण रज श्री हरि प्रिया की करो सिर पर धाम। बोले जो साधक ऐसे 8 अंगों से मन वचन क्रम से आचरण करेगा, तो कह रहे हैं कि ये बात ध्रुव सत्य है, उसका निश्चित ही विशुद्ध सखी भाव स्थिर हो जाएगा। निरंतर इसी देह यहाँ है, लेकिन निरंतर वो वहां पे सखी भाव में स्थिर हो जाएगा, निरंतर प्रिया युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाएगा। और साथ ही सरदा के लिए निकुंज महल की टहल अवश्य उसको मिल जाएगी। यह है किसका स्वरूप? बोले तद उपास्य कश्य, उनके उपासकों के स्वरूप। अब कह रहे सब जीवन पे करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भागे। बोले इस विषय पे सभी महापुरुषों ने जोर दिया कि सब जीवन पे करुणा राखे। उमा राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखो जगत कासो करो विरोध। बोले ये उत्तम कोटि के साधक के लक्षण है। बोले सबको अपने प्रभु में देखना संसार में, तो किससे वैर करें, किससे विरोध करें? सब में परमात्मा, सबके आत्मा में परमात्मा विराजमान है, सबको उस तरह से देखना। लेकिन हर तो कोई उत्तम कोटि का साधक है नहीं। बोले मध्यम कोटि का साधक ये है किससे प्रेम करता, किससे नहीं करता। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं जब जीव कंठी लेता है उससे उसको भगवत दास हो जाता है। उसको जब कंठी देते हैं तो पंच संस्कार करते के गुरुदेव उसको ठाकुर जी के सामने आत्मसमर्पण कराते हैं, इसलिए साष्टांग प्रणाम करवाते हैं। तो आत्मसमर्पण हो गया। अब आत्मसमर्पण जिसने कर लिया तो फिर उसका तो कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ अपना इष्ट का और अपने गुरुदेव का हो गया। लेकिन ये जीव बड़ा होशियार है, वो क्या करता है? भगवत दास भी बन के रहता है और संसार का दास भी बन के रहता है, जगत का दास भी बना रहता है। लेकिन आचार्य चरण कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक पूर्ण रूप से भगवत दास नहीं हो जाओगे, तब तक कृपा मार्ग का अनुसरण कैसे करोगे? कैसे आप पे कृपा आएगी? तो सब जीवन पे करुणा राखे। बोले सब पूरी सृष्टि प्रभु की है, इसमें बोले प्रेम तो अपने इष्ट से ही करना चाहिए। अपनी ओर से किसी को कष्ट न हो, इस बात की विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चाहे चेंटी से लगा के मनुष्य पर्यंत किसी भी प्राणी मात्र को अपनी ओर से कष्ट न हो, सबके ऊपर दया का भाव हो। सब जीवन पे करुणा राखे कह रहे हैं, क्या आपको करुणा रखनी है। अपनी ओर से किसी भी जीवात्मा को कष्ट न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। यो नहीं कि अपने सुख के लिए किसी को भी आप कष्ट देना। लेकिन करुणा यदि संसार में प्रत्येक जीव पे करुणा करने लग जाओगे तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा भजन करने के लिए। इसलिए करुणा करे न के करुणा राखे कहा। अपनी ओर से किसी को कष्ट नहीं, बन पड़ी तो सहायता कर दी, नहीं तो अपने भजन में मस्त। क्योंकि अगर इस तरह से करने लग जाओगे तो मोह में फंस जाओ। जैसे भागवत जी में आया भरत जी महाराज का जीवन से, उस हिरण के बच्चे पे करुणा करी तो उसके मोह शायद उसी का चिंतन होने लगे, तो पुनः हिरण योनि में आने पड़ा।
तो वो तो ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष थे, जात ऋतिक को प्राप्त महापुरुष थे, तो उन्होंने ये आचरण करके दिखाया। न तो जात ऋतिक का प्राप्त महापुरुष कभी मोह में नहीं फंस सकता, लेकिन अपने जैसे जीवों के लिए उन्होंने आचरण करके दिखाया। देखो मेरे जैसे जात ऋतिक को प्राप्त महापुरुष ने भी इस तरह से करुणा के वशीभूत होकर इनकी सेवा पूजा करने लगे, तो इन्हीं के गर्भ में आना पड़ा। तो अपने जैसे को सावधान किया कि किसी के मोह में फंसना नहीं है, बन पड़ी जो सेवा की अपने भजन में मस्त रहो, किसी पे निरंतर करुणा करने जाना नहीं है, करुणा रखनी है अपनी ओर से, किसी को कष्ट न हो। और कबहु कठोर वचन नहीं भागे, कभी भी कठोर वचन नहीं कहे, क्योंकि जो लोग ज्यादा करुणा करते हैं तो होता क्या है, वो स्वयं को विभू समझ बैठते हैं कि मेरे बिना इसका क्या होगा। स्वाभाविक ही संसार की रीति है, यदि मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा तो ये तो नष्ट ही हो जाएगा। उसमें ये भावना नहीं आ सकती कि जो सब रक्षक प्रभु हैं, सबकी रक्षा करने वाले ठाकुर जी हैं, तो उसकी रक्षा भी ठाकुर जी करेंगे। हम कौन होते हैं? हमारा कर्तव्य एक निरंतर भजन करो और किसी को भी कष्ट नहीं दें, हम, ये हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे विभू समझ करने से सभी आवरण रूप होके पराभक्ति में बाधक बन जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे सब जीवन पे करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं पागे। यदि आप अपने आप को विभू समझ गए तो हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, हम उसको ये नहीं देंगे, हम उनकी सहायता नहीं करेंगे, तो हमारे बिना उसका काम कैसे चलेगा। इसको अपने आप को बोले हमारे बिना तो ये बेचारा रह ही नहीं सकता। ऐसे आपने विभू समझ लिया तो आप कितना भी निरंतर युगल किशोर जी का नाम लो, निरंतर उसका रूप का चिंतन करो, निरंतर उनके गुणानुगात करो, बोले ऐसे होते हुए भी आप एकदम सूखे के सूखे रह जाओगे, आपको उस रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक ये विचार ना आ जाए पूरा संसार के राजा सर्वेश्वर प्रभु है और जो भी कुछ होगा सर्वेश्वर प्रभु की इच्छा से होगा, सबको प्रेरित करने वाले, सर्वेशाम प्रेरको दिव्यो, सबको प्रेरित करने वाले आप हैं। तो हमको भी वही प्रेरणा दे रहे हैं कि निरंतर उनका भजन करो बस। जैसे 4 आवरण बताए, एक विषय, ज्ञान, महात्म और ऐश्वर्य। ये भक्ति में 4 आवरण है। तो विषय हट तो हट जाता तो ज्ञान आता है। विषय तो महावरण है, जो विषयाशक्त है बोले वो तो ज्ञान ही नहीं है, तो उसको भक्ति कहाँ से आएगी। लेकिन जब किसी का विषयों से अरुचि हो जाए तब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिससे हम विभू है, जहाँ हम हैं वही वृंदावन है। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं जहाँ हम रहते हैं, ऐसा भजन करते हैं, वही वृंदावन है। बोले ऐसे भावना तो वृंदावन से उदासीन बना कर देगी। और आपके वहां की ऐसी भावना क्यों आती है कि आपकी वहां उसमें आसक्ति है, जहां आप रह रहे हैं वहां आपकी आसक्ति है, इसलिए ऐसी भावना आती है। और आप यदि आसक्ति में डल गए तो रह गए वहीं के वहीं। और महात्म आने पर भी आप रस से वंचित रह जाओगे। आज एकादशी है इसलिए इतना भजन कर लें। अरे जिसको निरंतर अक्षुण भजन करना है उसके लिए तो क्या तो एकादशी क्या द्वादशी। हाँ, जो रोज भजन नहीं करते उनके लिए विशेष मात्रा में चलो उस बहाने वो भजन तो कर रहा है। लेकिन जिसको निरंतर अपने स्वरूप में स्थित होकर निरंतर उनका चिंतन मनन करना है तो वो क्या महात्म आया उसमें। बोले आज पूर्णमासी है इसलिए ये कर ले, आज अमावस्या ये कर ले, आज सक्रांति ये कर ले, ये वतिप्राद योग आने के अमुक पुण्य के कार्य कर ले। बोले ये सारी चीजें परमार्थ में भयंकर बाधक है। ये सारी चीजें किसमें है? आपकी स्वार्थ सिद्धियों में, आपके धर्म को करने में, पुण्य कमाने के लिए तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति में ये सारी चीजें बाधक है। जब ये सारी चीजें बाधक है तो शास्त्र ने इनका निरूपण क्यों किया कि सबको बाधक है भगवत प्राप्ति में? बोले इसलिए किया क्या हठात एकाएक किसी का मन इसमें नहीं लग सकता। तो वो केवल भक्ति में रुचि उत्पन्न हो इसलिए पहले वो चीजें बताई, उसको करते करते उसके भगवान की भजन करने में रुचि उदय हो जाएगी। तो श्री धाम में लता वृक्षों का चतुर्भुज दर्शाना, ब्रह्म मोह लीला में ब्रह्मा जी को दिखाया। इन 4 आवरणों के हट जाने पर ही बोले युगल रूप रस माधुरी का यथार्थ आस्वादन मिल सकता है। जब तक इन आवरणों में आप फंसे रहेंगे तब युगल किशोर जी का रस आस्वादन यथार्थ रूप से आपको मिल नहीं सकता। तथा साधक के स्वरूप को निखार हो जाता है। इसलिए
बोले ये सब किसका स्वरूप बता रहे हैं? तदुपास्य कश्यच, उनके उपासकों के स्वरूप बता रहे हैं। भाई आप भी तो उन्हीं के उपासक हो। जब तक इन चीजों को समझ नहीं लेंगे तब तक उनके उपासक कैसे बनोगे? मन माधुर्य रस माहि समोवे, गरी पहर पल व्रथा न खोवे, सदगुरु के मार्ग पग धारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे, ए द्वादश लक्षण अवगाहे, जय जन परा परम पद चाहे। इसकी व्याख्या कल करें।